गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने टाई हाइड्रिक एल्कोहल की बात की थी, जिसे अपन ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं या 1 2 3 ट्राइओल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अपन ने इसके अंदर इसका नामकरण की विधि पढ़ ली थी और विरचन की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने पहले देखी थी प्रोपीन द्वारा कैसे इसका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखी थी तेल और वसा से। ठीक है, कि जिसमें वसा अम्लों के ग्लिसरॉल के एस्टरीकरण से प्राप्त ट्राई एस्टरों से तेल और वसा बनते हैं। ठीक है, और तेल या वसा में अधिकतर क्या होते हैं, बड़ी कार्बन संख्या वाले क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, जिसमें स्टीरिक अगर देखें C17H35 COH है, पोमे या फिर पोमेटिक एसिड देखते हैं C15H31COH, या फिर ओलिक एसिड है C17H33 और COH के साथ में क्या एस्टर बनाते हैं। इन ट्राई एस्टर को अपन क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तथा जब तेलों का सार के साथ में अपघटन करवाते हैं तो क्या ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन होती है क्या कहलाती है, सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हाई बड़ी कार्बन संख्या वाले अगर अपन फैटी एसिड है, उसका अगर बेस के साथ में अगर रिएक्शंस करवाते हैं, क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, जल अपघटन होकर। ठीक है, और जो उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण है वो साबुन के तौर पर यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। मुख्य उत्पाद साबुन के साथ में ग्लिसरॉल उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साबुन बनने के बाद जो द्रव प्राप्त होता है उसे शेष लाई, ठीक है, या स्पेंड लाई कहते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग क्या 5% ग्लिसरॉल होता है। इस द्रव का निर्वात में सांद्रण करने के पश्चात में जंतु या सक्रिय कास्ट कोयले से अवरंजित करते हैं। बचे हुए जल का अतितप्त भाप के साथ में आसवन या कम दाब पर प्रभाज्य आसवन द्वारा शुद्ध करके अपन क्या 95 से 98% शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है शर्करा द्वारा। ठीक है, कि शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया में अगर अपन ग्लिसरॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और ग्लिसरॉल की लब्धि में वृद्धि करने के लिए क्रिया के अंत में अपन क्या सोडियम सल्फाइड मिला दिया जाता है, जो ग्लिसरॉल को प्रभाजासन द्वारा अलग कर सकता है। ठीक है, अब शुगर से अपन क्या करते हैं कि किण्वन कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं और क्या करते हैं, एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और एथेनॉल के साथ साथ में क्या ग्लिसरॉल का भी एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, सब कंपाउंड के रूप में या सब प्रोडक्ट के रूप में हमें ये मिलता है। ठीक है, अगर अपने को यहाँ पर ग्लिसरॉल की जो लब्धि है, मतलब अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल बढ़ाना है, तो अपन क्या करते हैं, अंत में सोडियम सल्फाइड मिला देते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फाइड क्या करेगा, ग्लिसरॉल की जो मात्रा है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देगा और प्रभाज्यासन के द्वारा हम शुद्ध ग्लिसरॉल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे C12H35O11 है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट करेगा, 2C6H12O6 के अंदर। अब इसके अंदर अगर अपन ईस्ट के साथ में Na2SO3 मिला दें, ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। भौतिक गुणधर्म की बात करें कि यह रंगहीन, गंधहीन, श्यानद्रव्य है। यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है और जल में विलय, किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि विलायकों में क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और श्यानद्रव्य की तरह होता है। स्वाद में मीठा होता है, जल में विलय होता है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर आदि विलायकों में लेते हैं। मतलब एक्वस में तो सोल्यूबल है और नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट है उनके अंदर ये इनसॉल्युबल रहता है। इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस ताप पर वियोजन हो जाता है। ये जल से भारी होता है। इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1.26 होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया की। ग्लिसरॉल में एक द्वितीयक और दो प्राथमिक हाइड्रोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण यह दो प्रकार के एल्कोहलों की अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, अपन ने ग्लिसरॉल के अंदर देखा था 3 आण्विक समूह हैं। ठीक है, जिसमें एक तो प्राथमिक और एक तो द्वितीयक और दो क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होगी। पहली अगर अपन देखें, कुछ मुख्य अभिक्रिया निम्न प्रकार, जैसे अम्लीय प्रकृति अगर है इसकी, तो धात्विक सोडियम ग्लिसरॉल के दो प्राथमिक OH समूह को हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके बनाता है, डाई सोडियम लवण बनाता है। ठीक है, अगर अपन सोडियम के साथ में इसकी डायरेक्ट रिएक्शंस करा दें तो ये क्या करेगा, जो दो OH समूह हैं, ठीक है, उन दोनों OH समूहों को ये प्रतिस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, डाई सोडियम ग्लिसरॉल बना देता है। प्रथम समूह की अभिक्रिया आसानी से कमरे के ताप पर हो जाती है, परंतु दूसरे समूह की क्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है और द्वितीय OH की समूह की क्या कोई अभिक्रिया नहीं होती।
ठीक है। अब जैसे अपन CH2OH, CHOH, CH2OH की रिएक्शन सोडियम से करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला है प्राथमिक OH वो रिमूव होकर सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना देगा, मोनोसोडियम ग्लिसरॉल बनाता है। फिर जो दूसरा OH है प्राथमिक OH, ठीक है, मतलब ऊपर और जो बी नीचे वाला है ये तो कहलाता है प्राथमिक OH, जो सेंटर में होता है ये कहलाता है द्वितीयक OH, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहले वाला तो रिमूव हो जाता है इजीली, लेकिन सेकंड वाला जो OH है, ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़ी मुश्किल से रिमूव होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर लगता है, माइनस आई इफेक्ट के कारण भी यहाँ पर इसके जो OH की बॉन्डिंग है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इस वजह से उसको उच्च ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। उच्च ताप पर ये सोडियम से रिप्लेस होकर डाइसोडियम ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है हेलोजन अम्लों के साथ में क्रिया, कि 1:1 के मोलर अनुपात में अगर NaCl और ग्लिसरॉल की क्रिया दो प्रकार के मोनोक्लोरो उत्पाद बनते हैं, ठीक है। अधिक अनुपात में HCl गैस के साथ में अभिक्रिया करने पर दो प्रकार के डाइक्लोरो उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से हैं, देखते हैं। कि पहला बनता है अल्फ अगर HCl से रिएक्शन कराएं ग्लिसरॉल की, क्या बनता है, ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है, पहले के अंदर पहला OH है जो कि रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और दूसरे में क्या बनता है, ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब पहले एक तो प्राथमिक एल्कोहल का प्रतिस्थापन होता है और दूसरा एक क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल का OH ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखें जिसके अंदर दोनों दो एल्कोहल जो ग्रुप है एक साथ में, मतलब प्राथमिक और जो द्वितीयक एल्कोहल ग्रुप है दो, वो एक साथ में प्रतिस्थापित हो रहे हैं। अगर एक्सिस में ले अगर HCl को, तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। और दूसरा इसके साथ में मिक्सर बनता है जिसके अंदर दोनों ही जो प्राथमिक एल्कोहल हैं वो क्लोरीन के साथ में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और क्या बनता है, ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन बनता है। HBr के साथ में अगर HBr के साथ क्रिया HCl के साथ क्रिया के समान होती है, ठीक है, और मोनोब्रोमो और डाइब्रोमो उत्पाद बनता है। जैसे HCl के साथ में प्रोडक्ट बनते हैं वैसे के वैसे ब्रोमीन के साथ भी बनते हैं। HI के साथ ये क्रिया क्या, एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। HI के आधिक्य में ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनाती है, ठीक है। अगर अपन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शंस करवा दें, ठीक है, तो क्या बनता है, एक तो 1,2,3 ट्राईआयोडोप्रोपेन, ठीक है, और एक बनाती है एलिल आयोडाइड बनाती है और एक I2 यहाँ से मुक्त हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखते हैं ये जो ट्राईआयोडोप्रोपेन है इसका वापस अगर HI के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो एक I2 वापस से रिमूव होती है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्या सेकेंडरी जो आई है, ठीक, मतलब सेकेंडरी OH है, CH3 CHI और CH3 बनता है, एलिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। पहले वाले रिएक्शंस के अंदर प्राथमिक एल्कोहल ग्रुप का निष्कासन होता है और दूसरे वाले रिएक्शंस के अंदर क्या है, वो द्वितीय जो OH ग्रुप है उसका निष्कासन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और नाइट्रिक एसिड के की क्रिया द्वारा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नोबल ऑयल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब अगर सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में जब अपन इसके रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रेशन के द्वारा क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, जिसे अपन नोबल ऑयल के नाम से जानते हैं। ये विस्फोटक द्रव्य डायनामाइट बनाने में काम आता है। इसे लकड़ी की लुगदी पर अधिशोषित करते हैं। जब ठोस अमोनियम नाइट्रेट इसमें मिलाया जाता है तब ये क्या बनता है, डायनामाइट बनता है, ठीक है। जैसे CH2OH CHO CH2OH है, HNO3 से रिएक्शंस करवाए साधारण H2SO4 के पजेस में तो क्या बनता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरे, ठीक है। मतलब तीनों ही जो OH ग्रुप है वो वाटर के तौर पर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और तीनों ही नाइट्रो ग्रुप इसके साथ में आकर अटैच हो जाते हैं। मतलब तीनों ही OH ग्रुप का दो प्राथमिक और एक द्वितीय के जो OH ग्रुप है उसका निष्कासन हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को सेलुलोज नाइट्रेट के साथ मिलाने पर विस्फोटक जिलेटिन बनाते हैं। ध्रुमहीन क्लोराइड बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के साथ में सेलुलोज और वेसलिन मिलाया जाता है। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में अगर रिएक्शंस करेगा तो क्या बनता है, कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड दोनों के साथ क्रिया कराने पर ग्लिसरॉल से 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बनती है, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl3 से करवाएं, ठीक है, तो तीनों क्लोरीन है वो तीनों OH को रिप्लेस कर देंगे और Cl आ जाएंगे और क्या बना देंगे, 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अगर PCl5 से करवाएं, ठीक है, तीन क्लोरीन तो तीन OH को रिप्लेस कर देगी और एक यहाँ पर है जो कि POCl3 के रूप में यहाँ पर रिमूव होगा। फॉस्फोरस ब्रोमाइड से 1,2,3 ट्राइब्रोमो प्राप्त
होता है, किंतु फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड की क्रिया I2 के निष्कासन के कारण क्या एलिल आयोडाइड बनाती है। ठीक है। अब ब्रोमीन तो क्या क्लोरीन के समान ही रिएक्शन देती है, लेकिन अगर अपन आयोडाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एलिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कि ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया निम्न प्रकार करती है और क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जैसे ग्लिसरॉल है CH2OH, CHOH और CH2OH है। ठीक है। अगर अपन इसकी रिएक्शन CH अगर ऑक्जेलिक एसिड से करवा दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड पहले तो एक OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है। वो और के COH उसके साथ में आकर जुड़ जाता है और क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट बनता है। जब यहाँ से वापस से CO2 गैस रिमूव होगी, ठीक है, तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट। ठीक है। जब इसका क्या कहलाता है, अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है। और वापस से ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ताप में और वृद्धि करने पर 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनेगा, एलिल एल्कोहल बनता है। अब इसकी जो प्रोडक्ट बना है, अगर इसके रिएक्शन अगर अपन अब इस रिएक्शन को पहले अपन 110 डिग्री टेम्परेचर पे करवाया था, अब इसी रिएक्शन को अगर अपन 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं, ठीक है, तो क्या होता है, ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब एलिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण की अभिक्रिया। ग्लिसरॉल की क्रिया निर्जल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या ZnCl2 या P2O5 या सांद्र H2SO4 से कराएं तो 2 मोल जल के क्या होते हैं, निष्कासन से क्या एक्रोनील का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो अगर ग्लिसरॉल की रिएक्शन KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो एक्रोनील का फॉर्मेशन होता है। अब है कि इस क्रिया की क्रियाविधि अगर अपन देखें, ठीक है, तो वो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।